सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आया है स्पेशली फॉर द मैकेनिकल ब्रांच, उनसे रिलेटेड है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा है, ऑल्दो की बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों ने क्लासेस करना स्टार्ट कर दी है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा। अब अभी अभी जैसे सब डिवीजन इंजीनियर का एग्जाम होके हटा है इसमें हरियाणा के अंदर, जिसमें पैटर्न जो फॉलो हुआ था प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू, यही पैटर्न जो है आप लोगों का इस इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी रहने वाला है, चाहे वो सिविल ब्रांच है चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच के लिए। पैटर्न मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से। प्रीलिम्स रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका फाइनल में मार्क्स में ऐड नहीं होएगा। 80% क्वेश्चंस आएंगे आपकी ब्रांच स्पेसिफिक और 20% क्वेश्चंस आएंगे आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हरियाणा कल्चर, इससे रिलेटेड 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। उसके बाद मेंस का एग्जाम आएगा जिसमें आप लोगों के पास 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका आ गया इंटरव्यू। अब जो मेरा मेन पर्पस जो इस वीडियो को बनाने से रिलेटेड है वो है सिलेबस को लेके, क्योंकि मैकेनिकल के लिए एग्जाम हुआ नहीं है तो मैकेनिकल की डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स को, बच्चों को, कि भाई सर सिलेबस क्या रहेगा। अब मैं आपको रिलेट कर रहा हूं क्योंकि ये सिविल का है, तो सिविल का उन्होंने एग्जाम सिलेबस क्या रखा था और मैकेनिकल का एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, जियोटेक इंजीनियरिंग। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, ये सिलेबस इन्होंने कहां से उठाया है। सीधा सिलेबस ऑफ द गेट एग्जाम। मैकेनिकल इसको ये छोड़ दीजिए। नाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर और आपका आ गया जियोटेक इंजीनियरिंग। मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट किया उन्होंने सिविल के सिलेबस के लिए। नाउ कम टू द मैकेनिकल। सर मैकेनिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैकेनिकल का सिलेबस इज गोइंग टू बी सेम, उसी लाइंस के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने सिविल कर रखा है। मींस योर सिलेबस विल इज गोइंग टू बी योर गेट सिलेबस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर क्या आएगा, नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आप लोगों को आएगा अप्लाइड मैकेनिक्स डिजाइन, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशंस, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मो एंड एप्लीकेशन, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, यही इसका जो सिलेबस है आप लोगों का जो गेट एग्जाम के अंदर होता है। तो आप लोगों में से जिसको भी क्वेरी आ रहा था कि सर सिलेबस क्या रहेगा मैकेनिकल के लिए, और आपका गेट वाला सिलेबस ही रहने वाला है, 99.999% सिलेबस यही रहेगा। क्योंकि ट्रेंड जब एक कोई चीज का एक जो पैटर्न फॉलो होता है ना किसी एक ब्रांच के लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए, सब डिवीजन इंजीनियर या एई के लिए, तो वही पैटर्न बाकी ब्रांचेस के लिए भी फॉलो होता है। यही सेम चीज इलेक्ट्रिकल के लिए भी रहने वाला है, गेट वाला सिलेबस ही होगा आप लोगों का। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन यूरोपीडिया ने इंजीनियर्स करियर पॉइंट ने स्टार्ट कर दी है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट की बेस्ट, इंडिया की बेस्ट टीम के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि यही वो टीम है जो यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा रही है फॉर वेरियस अदर एग्जाम्स लाइक पेटेंट एग्जामिनर, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट एग्जाम, HPCL, ISRO, एयरपोर्ट अथॉरिटी। बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यूरोपीडिया की मॉड्यूल्स के अंदर। वही सेम टीम है जिन्होंने आपको पढ़ाना है, राइट। सेम वही चीज कवर करेंगे, प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यूज, कंप्लीट मॉड्यूल है। कोई डाउट आता है आप लोगों को इससे रिलेटेड तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सबटाइटल में दिया हुआ है। डायरेक्टली मॉड्यूल को ज्वाइन करना है तो मॉड्यूल को ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टिल आप लोगों को कोई और क्वेरी है, आप एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं डिटेल में, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप एंटर करके उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करके एग्जीक्यूटिव आपको गेट बैक कर लेंगे और आप अपना क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरी साइड से बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है। मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज नॉर्मली नहीं आती हैं, जितनी भी 8-9 वैकेंसीज आई हैं इसको फायदा उठाओ, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। क्योंकि होता क्या है कि जब कम वैकेंसीज कम आ जाती है ना तो कंपटीशन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ वैकेंसीज तो बहुत कम है, राइट। उस चीज को फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, और उसी चीज के लिए आपने मेहनत करनी है, चाहे वो एक सीट के लिए नोटिफिकेशन है चाहे वो 100 के लिए। नो डाउट कि जितना नंबर ऑफ सीट ज्यादा होता है उतनी प्रोबेबिलिटी उसमें ज्यादा रहती है, लेकिन स्टिल मेहनत तो 100 सीट्स के लिए भी करनी पड़ेगी, मेहनत तो एक सीट के लिए भी करनी पड़ेगी, राइट। स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो चुके हैं और बेसिक थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास हुआ है, अभी ज्वाइन करो और अभी से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल कोई डाउट है मेरे को आप डायरेक्टली कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।